चलो बेटा, so last lecture was about the shape of covalent molecule. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. And as I said कि लास्ट क्लास में कि the four pair of electron is basically the most important one. ठीक है, सही है. So after this concept, एक लास्ट बात जो हमने कल की क्लास में करी थी, that's about multiple covalent bond. ठीक है, you have to consider double or triple covalent bond as a single covalent bond. As you can see, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर. So carbon although making four covalent bond, लेकिन हम इसे क्या कंसिडर करते हैं कि this is the case of a two bond pair and zero lone pair, linear with a bond angle of 180 degree. In a similar way, whenever carbon is making a double covalent bond, like two double covalent bond and one single covalent bond, the shape is always trigonal planar with a bond angle of 120 degree. ठीक है, keeping the same concept further ahead, एक छोटी सी बात और करते हुए चलते हैं. That's about the polar and non-polar compounds. ठीक है, yes, I know that you know about the polar and non-polar covalent bonds. Remember, when the unequal sharing of covalent bond takes place between two atoms, because of the difference of electronegativity, a polar covalent bond is formed, and a non-polar covalent bond is formed when you have a equal or almost like similar electronegativity value. ठीक है बेटा, I hope के now there are two conditions for any molecule being polar, or both conditions must be fulfilled. There are two conditions for a polar compound. ठीक है जी, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन मिनिमम वन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. वन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, सही, कम से कम एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, वरना तो पोलैरिटी आएगी नहीं. ठीक है. सेकंड, द शेप must be non-symmetrical. ठीक है जी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. द शेप मस्ट बी नॉन सिमेट्रिकल एंड द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन एज मिनिमम वन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. दीज आर द टू कंडीशन. दोनों फुलफिल होंगी बेटा, बोथ कंडीशंस गेट फुलफिल, देन द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल. अदरवाइज आपका मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर कहलाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉन सिमेट्रिकल शेप किस तरह हो सकती हैं. एक कंडीशन मैं आपको पीछे पढ़ा कर आया हूं, कल हमने करी थी, नॉन सिमेट्रिकल शेप. इज फर्स्ट कंडीशन नॉन सिमेट्रिकल शेप की हम पढ़ चुके हैं. क्या थी, कुछ याद आ रहा है? जब हमने लिखा था व्हेन वी गिव द हेडिंग ऑफ अ नॉन सिमेट्रिकल शेप, मैं थोड़ा सा नोट्स में पीछे जा रहा हूं, सो यू कैन सी नॉन सिमेट्रिकल शेप की कंडीशन क्या लिखी है? द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एट. ठीक है, देखिए राइट साइड पे आपके पास लिखा हुआ है विद रेड पेन कि नॉन सिमेट्रिकल के लिए लोन पेयर होना चाहिए सेंट्रल एटम के ऊपर. ठीक है, इसी बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो एक तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, नॉन सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, और नॉन सिमेट्रिकल शेप के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. आइदर या तो आपके पास लोन पेयर हो ऑन द सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, जैसे कि NH3 नॉन सिमेट्रिकल शेप है, H2O इज अ नॉन सिमेट्रिकल शेप. ठीक है, PCl3 इज अ नॉन सिमेट्रिकल शेप. ठीक है, इन सब में सेंट्रल एटम विच इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस हैव लोन पेयर कंडीशंस. या तो सेंट्रल एटम के ऊपर
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो एटम्स with different sizes are attached. ये डिफरेंट एटम अटैच हुए हो। ठीक है बेटा, ये दो कंडीशंस आपके पास फुलफिल होंगी, तो आपका मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी अ नॉन पोलर सॉरी नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट CH3Cl, CH2Cl2, you can see carbon making 4 covalent bonds, and in 4 covalent bonds there is 1 chlorine and there are 3 hydrogen atoms. ठीक है ना? और इससे क्लोरीन के डिफरेंट होने की वजह से द शेप बिकम नॉन सिमेट्रिकल। सही जी। सो दे मस्ट बी लाइक, या तो ये होना चाहिए कि आपके पास सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो। इफ देयर इज नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, देन देयर मस्ट बी एटम्स विद अ डिफरेंट साइजेस आर अटैच्ड। इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी तो आपका मॉलिक्यूल नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, दोबारा आते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़कर आए हुए थे, एंड वी रिमेंबर दैट द बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद आइदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ये सारे के सारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सो एज मिनिमम 1 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, एंड द सेकंड कंडीशन, द शेप मस्ट बी नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल शेप आपके पास दो कंडीशंस में हो सकती हैं, या तो लोन पेयर हो सेंट्रल एटम पे, और अगर लोन पेयर नहीं है तो एटम्स विद डिफरेंट साइजेस आर अटैच्ड। ठीक है, क्लियर? इसी बात को आगे लेके चलते हैं। एंड इफ आई आस्क यू कि जनाब ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है या नॉन पोलर है? ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, वी जस्ट ड्रॉ दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल, यू शुड नो द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, और अगर इससे पहले नहीं याद तो अब आपको इसकी डायग्राम, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम याद होनी चाहिए। ठीक है, clear? Now this one is partial positive and partial negative. We know that carbon oxygen bond is a polar covalent bond. So yes, the first condition to fulfill हो रही है, polar bond is present. Second condition, क्या shape non symmetrical है या symmetrical है? कैसे सोचेंगे? Central atom of carbon, is there any lone pair on carbon? Central atom पे नहीं है, ठीक है? And both oxygen atoms are attached, so the shape is symmetrical. शेप है सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से आपका मॉलिक्यूल दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। सो एज अ होल कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, बट एज अ होल इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, नोट करके एक बात लिखेंगे यहां पर, इन symmetrical molecules, the dipoles gets cancelled out in all directions, and there is no net overall dipole. ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल लग रही है बात। देखो सिमेट्री में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल आप देंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों साइड पे कैंसिल आउट कर रहा है। So you cannot see one side negatively charged and the other side positively charged. यानी डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा, there is no net overall charge. और ये हर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ऐसा होता है। सिमेट्री की वजह से द पोलैरिटी और द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। आई होप के पॉइंट क्लियर है।
So yes, in these type of molecule, there is no net overall dipole. But if I ask you about CH4, next example, क्या आप वर्कआउट कर सकते हैं कि CH4 पोलर है या नॉन पोलर है? ठीक है? And as we done the shape of CH4 as well, this is a tetrahedral molecule. Revision कर लेते हैं हम shape का भी यहाँ पर, ठीक है? So it is a tetrahedral molecule, hydrogen and hydrogen. Bond angle is 109.5 degree. ठीक है? अब मुझे बताइए कि this molecule is going to be a polar molecule or a non-polar molecule. CH4 के बारे में क्या ख्याल? Non-polar है, बिल्कुल non-polar है. अच्छा, अब non-polar होने के there are two reasons for non-polar. There is no lone pair on central atom and all hydrogen atoms are attached, so the shape is symmetrical. Yes, it's true that the shape is symmetrical. लेकिन नॉन पोलर होने का ये रीजन नहीं है. अगर आप ये रीजन लिखेंगे तो आपको आंसर क्या मार्क मिलेंगे? 0. नॉन पोलर होने का कुछ और रीजन. चारों हाइड्रोजन है, शेप सिमेट्रिकल है, ये इट्स ट्रू, बिल्कुल सही है, बात सच है. लेकिन नॉन पोलर होने का रीजन ये नहीं है. देखें, ये यही बात सिखानी है आपको. ये जो दो कंडीशन है ना, अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी देन वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड वन. बट क्या इसमें फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है? द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टिपिकल नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. याद करें, ये बॉन्ड ही नॉन पोलर है. So it means that in this molecule there is no polar covalent bond present. ठीक है? अगर आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड का रिवीजन नहीं है तो, मतलब है तो वैसे, लेकिन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि विच बॉन्ड इज पोलर. सही है ना? तो कोई बिल्कुल सही कह रहे थे आप. द शेप इज सिमेट्रिकल, ऑल हाइड्रोजन एटम आर अटैच. बिल्कुल 100% ट्रू. इसका मतलब अच्छी तरीके से आप सीख गए बात. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इसके नॉन पोलर होने का ये रीजन नहीं है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल CH3Cl. चले आपको हेल्प आउट कर देता हूं. द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज अ टिपिकल पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है? अब थोड़ा सा आसान हो गया केस. And you have to predict the polarity of this molecule. Either this molecule is polar or non-polar. ठीक है? This is the polar covalent bond. Let me place the charges. Partial positive and partial negative. पोलर एक पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. अब प्रिडिक्ट करना है कि आइदर दिस मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल और दिस मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. देखिए, पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. यस, द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. तो ये तो प्रेजेंट है हमारे पास. ठीक है? पहली कंडीशन. क्या शेप सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल? नॉन सिमेट्रिकल है, बिकॉज देयर आर 3 हाइड्रोजन डिफरेंट है एंड 1 क्लोरीन इज डिफरेंट. दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो यस, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल. और वही दोनों रीजन लिख देंगे. आप पहला रीजन लिखेंगे कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड. ठीक है? और दूसरी कंडीशन आप लिखेंगे द शेप इज नॉन सिमेट्रिकल. ठीक है बेटा. वन मोर लास्ट एग्जांपल. एज यू नो नाउ कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज अ typical polar covalent bond. So the compound is carbon CCl4. ठीक है? इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोमीथेन. द शेप इज अगेन वो होगी टेट्राहेड्रल, and this is chlorine and this is chlorine. ठीक है? All lone pair and all these bonds are the polar covalent bond. This is partial negative, negative, and all these chlorine are partial negative and carbon is partial bond. ठीक है? अब मुझे बताइए कि what's your verdict about the polarity, polar or non-polar? पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. अब सेकंड चीज क्या चेक करनी है? नॉन सिमेट्रिकल. क्या लोन पेयर नजर आ रहा है? कार्बन पे नहीं होता. Whenever carbon is making 4 covalent bonds, there is no lone pair.
क्या सारे एटम्स सिमिलर अटैच हुए हुए, है ना? तो शेप इसकी हो गई सिमेट्रिकल, तो इट मींस दैट पोलैरिटी हो गई खत्म। तो दिस मॉलिक्यूल इज टिपिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। रीजन क्या होगा? द शेप इज सिमेट्रिकल। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ कैम्ब्रिज। वो क्या करते हैं जनाब, दे आस्किंग, शेप सिमेट्रिकल है, कहानी वही लिखी जाएगी सिमेट्रिकल शेप की वजह से, देयर इज नो नेट ओवरऑल डायपोल्स। अच्छा, normally they asking, although the carbon chlorine bond is a polar covalent bond but CCl4 is a non-polar molecule। आप बताइए ऐसा क्यों है? ठीक है, तो उसका आंसर आपने लिखना होगा कि because the shape is symmetrical, the dipole moment get cancelled out। ठीक है, the shape is symmetrical, so dipoles get cancelled out and there is no net overall dipole। या इस पॉइंट पे ना मैं आपको एक एक चीज थोड़ी सी दोबारा से पूछना चाह रहा हूँ, आपसे बताना चाह रहा हूँ टेक्निकली आपको। वो चीज ये है कि यू नो दैट इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक दिस, है ना? डायपोल्स का मतलब होता है दैट वन साइड और ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल इज, ये कहलाते हैं डायपोल। डाई मींस टू, पोल्स मींस पोल, डायपोल इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। ठीक है, क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी बात, लास्ट बात, लार्जेस्ट ओवरऑल dipole। Yani if I give you two molecules and I ask you which of these molecules have the largest overall dipole, तो आप आंसर कैसे करेंगे? ठीक है, let me just give you two molecules, carbon double bond oxygen and with one hydrogen here, one hydrogen here, again carbon double bond oxygen with one chlorine here and with one chlorine here। Let me place the charges, partial positive, partial negative, partial negative, partial negative। I'm not drawing the lone pair on, this is partial positive। ठीक है जी, सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मैंने प्लेस कर दिए एंड दीज आर द लोन पेयर्स। इन विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल, देखो सेकंड मॉलिक्यूल की बात पहले करते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल में यू कैन सी दिस रीजन इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, है ना? And a positive charge is surrounded by lots of negative charges। बल्कि in this one you can see this region is negative and this whole region is, क्योंकि हाइड्रोजन तो न्यूट्रल होते हैं, positive। In which of these two diagrams you can see one side clearly positive and the other side clearly negative? First वाली में, so this molecule have the largest dipole। उसमें कैंसिल आउट इस तरह हो रहा है कि a positive charge is surrounded by negative or a negative charge is surrounded by positive। So you cannot see two poles like one side positive one side negative। बहुत अच्छे से सेकंड वाले मॉलिक्यूल में नहीं है। सेकंड वाले में the positively charged carbon is surrounded by the negatively charged electron। That's the main issue, largest overall die। ठीक है बेटा, तो एट दिस स्टेज जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए। डन बेटा, यहां तक सही। On this
let me just solve a few questions about this. So can you please try this one? देखिए, it's a past paper question. Question number 34. Which molecule have the largest overall dipole? Same question है. Now place the charges. Negative, 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 positive, positive. You can see the positively charged carbons are surrounded by, तो dipoles नहीं नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है? Negative, 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 positive. Again the same. Negative, negative, positive. ये तो linear है, cancel out ही हो जाना है. In this one, positive and negative. So in which one you can see one side positive and one B. ठीक है ना? इस तरह से प्रेडिक्ट करना होगा. एक एमसीक्यू इस तरह का पूछा जाएगा. Now next अब बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है दिस वन, बट थोड़ा सा इसको ध्यान से कीजिएगा. ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर, बल्कि तो उसका आंसर भी शायद सिमिलर ही हो, तो इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. ओके, सो दिस इज अ नॉन पोलर. इसमें तो डायपोल होंगे नहीं. क्यों नहीं होंगे? If there is no polar covalent bond. Hydrocarbons में तो dipoles होंगे ही नहीं, because there is no polar covalent bond present. It's a typical hydrocarbon. This one is negative, this one is positive, and CH3s are neutral. B की बात कर, ठीक है? C negative, 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 positive. इसमें negative, positive, positive, negative. In which one you can see clearly one side negative, one side positive. मुझे अभी भी B लग रहा है. You can see ये तो न्यूट्रल है ना बेटा, इन पे तो चार्ज है ही नहीं, ठीक है? So you can see in this one, this area, this whole region is negatively charged and this whole region is positively charged. So again, the right answer is B. ठीक है? So इसी तरह के क्वेश्चन होंगे. एक क्वेश्चन है ये जो I'm just skipping that question ताकि आप जब खुद करेंगे तो you can predict, but make sure कि आपको इसमें smallest overall dipole predict करना है. ठीक है? And you can easily predict it. आपको इस पूरे करवा दूं? Skip it. चलो कर लेते हैं. This one is negative, negative, positive. So you can see this region is negatively charged and this region is poles बन रहे हैं इसमें, ऐसे ही ना? In a similar way, this region इसमें negative, negative, positive, positive. You can see this region is negative and this entire region is positive. तो vertical direction में आपके पास यहाँ पर positive, negative charges. Negative, positive, positive, negative. बहुत अच्छे से कैंसिल आउट होंगे दोनों डायरेक्शन में, है ना? इसमें भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन इसमें नेगेटिव ना थोड़ा सा दूर है. देखिए उसी कार्बन पे नहीं है. जैसे डी और ए का कंपैरिजन कीजिए इस वाले कार्बन का. यू कैन सी डी में, सॉरी इस वाले क्लोरीन का, डी में जब कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड उसी के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, और ए में देयर इज अनदर कार्बन और उस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है. तो यहां इतने अच्छे से कैंसिल आउट नहीं होगा. तो सबसे ज्यादा अच्छा कैंसिल आउट किस में हो रहा है? गोइंग टू बी डी. स्मॉलेस्ट डी. लार्जेस्ट इज गोइंग टू बी सी एंड बी ऑलमोस्ट सेम. सी में देखो, इन अ बी यू हैव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना? हाँ, सी मेरे ख्याल में सी में you have two positive and two negative charge. Negatives are on the above side of the plane and the positive are below the plane. So this is it. ठीक है जी. आई होप कि यू कैन प्रेडिक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये तीन ही क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के थे, बल्कि एक है बट इट्स रिपीटेड वन, है ना? अभी हम करके आए. सो यू कैन इजिली सॉल्व, यू कैन प्रेडिक्ट द largest overall dipole distribution. Now let's move towards the second part, and this is very important.